आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूँ, सबको पसंद आ जाऊं कोई भगवान थोड़ी हूँ। डायनामाइट गेमर में आपका भाई साका डायनामाइट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्काई लॉर्ड का जस्टिस फॉर नेपाल गरीना फ्री फायर। तो गाइज फिलहाल मैंने बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया है। यस गाइज, मिस्टर इंडिया आए हमारी स्ट्रीम पे, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके मिस्टर इंडिया, टाइम टू बाय बाय। Okay, bye-bye. तो चलिए गाइस, यहाँ पे मिस्टर इंडिया ने अपनी बात बोल दी है, अब हम बोलेंगे अपने मन की बात। यहाँ पे स्काई लॉर्ड ने एक वीडियो बनाया है जो कि है जस्टिस फॉर नेपाल के लिए। क्या ये सच्ची में नेपाल को जस्टिस दिलाना चाहता है या ये खाली एक कह सकते हैं कि सबने आवाज उठाई है तो उस आवाज के बीच में एक अपनी भी आवाज की गूंज पहाड़ी की वादियों में छोड़ने के लिए। तो चलो गाइस, बात करते हैं। सबसे पहले स्काई लॉर्ड के वीडियो से शुरुआत करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू स्काई लॉर्ड। जस्टिस फॉर नेपाल, गिव फेयर प्लेटफॉर्म टू नेपाल। अब नेपाल की सारी ऑडियंस यही चाहती है कि उनके लिए एक अलग से टूर्नामेंट कराया जाए। तो टूर्नामेंट की डिमांड करना और अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर तुम फ्री फायर, पहली बात यहाँ पे बोल दूं, इन्होंने जो बोला है कि नेपाल की सारी ऑडियंस यही चाहती है। पहली बात, सारी ऑडियंस ऐसा नहीं चाहती कि एक अलग टूर्नामेंट कराया जाए। सारी ऑडियंस ने जो हैशटैग जस्टिस फॉर नेपाल ट्रेंड चलाया था वो अपने नेपाली प्राइड के लिए चलाया था, क्योंकि इंडिया फ्लैग है, नेपाली फ्लैग आना चाहिए, बांग्लादेशी फ्लैग है, इस वजह से उन्होंने चलाया था। तो वो अपना बंगाल का वो नेपाल का खाली प्राइड चाहते थे, ठीक है। तो जो टूर्नामेंट की बात है वो शायद स्काई लॉर्ड ने टोंडे गेमर का वीडियो देखा है, क्योंकि टोंडे गेमर के वीडियो का जिक्र भी शायद इन्होंने किया है आगे, ठीक है। वो हमने क्योंकि देखा है तो उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने टोंडे गेमर का वीडियो देख के अपना एक तरीके से रिएक्शन वीडियो दिया है, ना कि इन्होंने जस्टिस फॉर नेपाल के लिए वीडियो बनाया है। क्योंकि अगर इन्होंने जस्टिस फॉर नेपाल के लिए बनाया होता तो इनको पता होता कि ये टूर्नामेंट्स की बात ही नहीं है, ये बात है नेपाली इक्वालिटी और उनके प्राइड की। जब इंडिया रीजन में 3 कंट्री हैं तो तीनों इक्वल होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हैशटैग जस्टिस फॉर नेपाल चल रहा है। चलिए आगे सुनते हैं। इनकी गलतफहमी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लियर की है, अगर स्काई देखेगा तो समझेगा। की ऑडियंस हो तो तुम्हारा भी अधिकार बनता है। तुमको कभी किसी ने ये बताया कि एक टूर्नामेंट कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है? बट अगर ये बात तुमको किसी ने बता दी होती ना तो इतना बवाल ही नहीं होता। चलो लेटी सही पर हम बता देते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है स्पॉन्सर। और अगर मैं तुमसे ये बोलूंगा गरीना के मैक्सिमम टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं तो तुम क्या कहोगे? तो चलो हम कुछ ऐसे टूर्नामेंट देखते हैं जो गरीना के स्पॉन्सर्ड थे और वहाँ सबको मौका दिया गया, बट कुछ लोगों ने फायदा उठाया, कुछ नहीं उठा पाया। और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि इस स्पॉन्सर्ड वर्ड का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है किसी टूर्नामेंट पे। चलो बात करते हैं इंडिया के। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इस बारे में कि जो स्काई ने यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले स्पॉन्सर की जरूरत है, तो स्काई ने यहाँ पे थोड़ी अपनी नॉलेज गेन मतलब जो की है वो शेयर की है। बट यहाँ पे जीएसके जो कि काफी पुराने यूट्यूबर हैं, आप लोग जानते होंगे, काफी टाइम से चेंज फॉर अस का जो टॉपिक चला था, जीएसके, मैं और स्काई तीनों लोग साथ में ही थे, हम तीनों ने ही चलाया था। तो वहां पे कुछ नॉलेज जो थी हम लोगों की सेम थी, बट यहाँ पे थोड़ी स्काई की नॉलेज थोड़ी कम है, जो कि जीएसके ने रिप्लाई करते हुए आप लोगों को बताया है। तो वो क्लिप आगे लगने वाली है, आप वो भी सुन ले, जीएसके ने क्या बोला है स्काई के इस बारे में कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो स्पॉन्सर को लेके बातें करी जा रही हैं। एक्चुअल में गरीना फ्री फायर हम लोगों से टॉपअप डलवाता है, नेपाली प्लेयर्स भी हैं, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब उन्होंने टॉपअप डाल के अकाउंट बनाए। एक जोकर हिमा नाम की लड़की थी जो नेपाल की ओल्डेस्ट फ्री फायर गर्ल थी, ठीक है, उसने काफी, उसके पास सीजन 2 वगैरह सब कुछ था, उसका अकाउंट स्कैम हो गया है। तो वो सोचो सीजन 2 उसके पास था, ठीक है, तब से वो टॉपअप चीजें कर रही, हर चीज कर रही, हर चीज मेंटेन है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि नेपाली लोग टॉपअप नहीं डालते। तो गरीना जो भी ये टूर्नामेंट्स लाती है ये सब उसी पैसे से लाती है जो उसको हम लोगों के टॉपअप के थ्रू मिलते हैं, हम लोगों के थ्रू बाकी जगह से मिलते हैं। जैसे स्टाफ को सैलरी मिलती है वैसे ही हम लोगों को रिटर्न में टूर्नामेंट मिलते हैं। तो इसमें कहीं स्पॉन्सर का सवाल ही नहीं आता है। रही बात जो टूर्नामेंट की अदर की बातें हैं, तो यार हर जगह की लोकल कंपनीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लोकल कंपनीज हैं इंडिया में, वैसे ही मतलब मेरे यूपी की भी लोकल कंपनी होंगी कई सारी, वैसे ही अलग अलग जगह की मतलब जितनी स्टेट है हर स्टेट की लोकल कंपनी होती है। तो वो लोकल कंपनी भी स्पॉन्सर करती है इन सब चीजों को। वैसे ही नेपाल की भी लोकल कंपनीज हैं और वो भी स्पॉन्सर कर सकती हैं। वो छोटे छोटे टूर्नामेंट है, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जस्टिस फॉर नेपाल में टूर्नामेंट का है ही नहीं गाइस। मेन मुद्दा वही मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्राइड का है। नेपाली को अपना प्राइड चाहिए। स्काई लॉर्ड के वीडियो पे 6000 लोगों ने डिसलाइक मारा है, तो मुझे लगता है वो 6000 बंदा, क्योंकि हमको पता है रेशियो बहुत कम रहता है नेपाली लोगों का हम इंडियन यूट्यूबर के चैनल पे, तो जो 6000 वो डिसलाइक पड़े, मुझे लगता है कि ना कहीं वो नेपाली बंदों ने मारे हैं कि उनको लगा कि ये समझ नहीं पाया हमारी बात कुछ थी, बट इसने टोंडे का वीडियो देख के बात कुछ और समझी। आगे बात करते हैं।
था आईटीएल। तुमको लगता है कि आईटीएल ने 35 लाख रुपए ये गरीना ने दिए हैं? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये गरीना ने अपनी जेब से दिए हैं, आप उल्लू के पट्टे। बेसिकली आईटीएल एक लैंड टूर्नामेंट था और यहाँ पर नेपाल को भी मौका दिया गया था खेलने का। पर ठीक है, चलो यहाँ पे पासपोर्ट का सीन हो गया होगा, यहाँ पे नेपाल को मौका नहीं मिला, चलो ठीक। बट ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर किसने किया था पता है तुमको? एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने जिसका नाम था इंडिया टुडे। और अगर ये कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं करती तो शायद ये टूर्नामेंट नहीं हो पाता। बट क्या नेपाल के पास कोई ऐसा स्पॉन्सर है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर या फिर किसी एजेंसी या कोई कंपनी जो इन्वेस्ट? तो क्या भाई नेपाल में न्यूज़पेपर नहीं आते हैं क्या? चलो वो बात भी छोड़ दो, नेपाल में न्यूज़पेपर नहीं आते होंगे क्या? नेपाल के यूट्यूबर्स के चैनल नहीं है क्या? लाइक अपनी सुनीता दीदी हो गई, टोंडे भाई हो गए, टूबी गेमर हो गए, ये सब क्या नेपाल के लिए काम नहीं करते? या ये नेपाल की एक कंपनी नहीं हुई? अगर इनका एक चैनल चल रहा है, उसमें एक एडिटर रखा होगा, एक इन्होंने थंबनेल मेकर रखा होगा, और भी इन्होंने कई सारी चीजें करने के लिए अपनी ई स्पोर्ट टीम देखने के लिए मैनेजर रखे होंगे, तो जब ये पूरे स्टाफ रख सकते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या ये नेपाली प्लेयर्स के लिए अलग से एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर नहीं कर सकते? सबसे पहला सवाल ये जो हर चीज के बाद नहीं लगा देना और अपने पास से कुछ भी बोलना है। मैं कह रहा हूं स्काई ने जो बोला है सही बोला है, बट उसने खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि भाई वहां पे नहीं है। भाई वहां पे हैं ये टोंडे भाई, टूबी और सुनीता, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ई स्पोर्ट चला रहे हैं। अभी आगे ही ये टीम लावा का एग्जांपल भी देंगे, क्योंकि टीम लावा एक ई स्पोर्ट टीम है और वही बार बार रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं टूर्नामेंट कर सकती है? या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बंदों को चूतिया और पागल बोलने के लिए ही? मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइस, वो क्लिप लग जाएगी यहाँ पे सुनीता दीदी की, उन्होंने ही बोला है। आफू चाहिँ भर्खरै पेटबाट जन्म लिएको बच्चाहरू छ, यत्रो यत्रो कुरा गर्छ भने त्यतिकै नौटङ्गीहरू केही थाहा छैन, फेरि आउने केही होइन, चाकको गुफ हाल्दा धुन सक्दैन, अनि आएर अर्को स्ट्रिममा आएर कच 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 गरेर बस्छ। उनको कुछ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑर्गेनाइजेशन को खाली हक है बंदों को चूतिया बोलने का या पागल बोलने का? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करना चाहती या कर नहीं सकती? तो चलो गाइस आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, स्पॉन्सर हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात करते हैं यूट्यूबर शोडाउन की, जिसमें सारे यूट्यूबर्स को खेलने का मौका मिलता है। सारे यूट्यूबर खेलो तो एक तरह से पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर। पर ये बात कहना भी गलत नहीं होगी कि नेपाल के यूट्यूबर भी पार्टनर प्रोग्राम, क्योंकि यार देखो आजकल मुफ्त की रोटियां तोड़ना हर कोई पसंद करता है। सबके सब चोर हैं साले। यार देखो जो यूट्यूबर शोडाउन होता है, जो इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, तो इसको स्पॉन्सर करता है भूया। और हाँ देखो एक टॉप सीक्रेट बात बता रहा हूँ तुमको, ये भूया भी नेपाल का नहीं, बट फिर भी यहाँ पर नेपाल के यूट्यूबर्स को खेलने का मौका दिया जाता है। वो बात अलग है कि भूया तो इंडिया का भी नहीं है, लेकिन इंडिया लोगों को फ्लैग वगैरह मिले हुए ना, टूर्नामेंट्स मिलते हैं ना, तो यार ये गलत जगह एंगल जुड़ रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस। भूया इंडिया का है क्या? नहीं ना। आगे वो आज तक नहीं जीते, सह लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो सिर्फ एक टीम जो हमेशा क्वालिफाई करके जाती है हर जगह, या फिर खेलो इनवाइटेड होती है, और इस टीम को गरीना ने बहुत पुश दिया है, बिकॉज ये एक नेपाल की टीम में टीम लावा, और ये टीम लावा जो है ये हर टूर्नामेंट में आपको दिखेगी, हर टूर्नामेंट में इसको इन्वाइट दिया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सुनीता गाइस ये टीम आपको तभी दिखेगी और हर बार इसीलिए दिखती है क्योंकि नेपाल के जब प्लेयर बोलने जाते हैं कि भाई नेपाल के लिए कुछ करो, ई स्पोर्ट का माहौल क्रिएट करो, हमें भी ई स्पोर्ट में कुछ नाम कमाना है, तो उनको चूतिया लोग और पागल लोग बोल दिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या नेपाली में गालियां दी जाती हैं, और जिनका नाम लिया जा रहा है वही दे रहे हैं। और यहाँ पे बोला जाएगा कि हम लोग मतलब खाली में सुनीता दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लाइव पे खुलेआम तुम लोगों को कोई भी गाली बक सकती है। पार्टनर प्रोग्राम में इसलिए इनवाइट दिया जाता है। तो यार पार्टनर प्रोग्राम में तो टोंडे भी है, पर उसकी टीम को क्यों इनवाइट नहीं दिया जाता? आप समझदार लोग समझ जाएंगे कि सो गाइस यहाँ पे समझदार लोगों को मैं जरा समझा दूं कि टोंडे भी पार्टनर प्रोग्राम है, लेकिन उनकी टीम को इनवाइट क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि सुनीता दीदी का जो पार्टनर प्रोग्राम से टर्म्स एंड कंडीशन है वो तब से है जब बहुत पुराना है, और सुनीता दीदी फ्री फायर की मॉड भी रह चुकी है। उन्होंने लिए फ्री फायर के लिए बहुत टाइम पहले से फ्री में वॉलंटियरली काम किया है, जिसकी वजह से उनके टर्म्स एंड कंडीशन इतने अच्छे हैं कि भाई नेपाल से मुझसे लिख के ले लो, कितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, तुम सुनीता दीदी की सीट छीन ही नहीं पाओगे, ये यूट्यूबर वॉर में या किसी और चीज में। और जो मैं जानता हूं सुनीता दीदी के बारे में कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, वो मैं जानता हूं, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं। बट अगर आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ के गए हो तो आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आप दूसरों को स्ट्रगल करने से रोको या आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड कराओ। आपका फर्ज बनता है कि यार मैंने इतने स्ट्रगल किया था, तो चलो यार इन बंदों को भी थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ समझदार लोग समझ जाओ, टोंडे क्यों नहीं जाता, सुनीता क्यों नहीं जाता, ये तो समझाएंगे नहीं खुल के, मैं समझा रहा हूँ। एमुलेटर टट्टे नॉट अलाउड, पर तुमने क्या किया? तुमने जाके सारी हेड उस सुनीता को पकड़ा दी और कुछ गाने भाई। तो यहाँ पे एमुलेटर टट्टे इज नॉट अलाउड की बात हो रही है, तो मैं बता दूं सुनीता भी जो टूर्नामेंट खेलती है उसमें भी उनकी टीम के किल देख लेना, उनकी टीममेट्स के किल ही ज्यादा रहते हैं, उनके टीममेट्स ही ज्यादा हावी तरीके से खेलते हैं। तो यार अगर इमुलेटर टट्टा भी खेलना चाहे, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं भी एक इमुलेटर टट्टा हूँ, क्योंकि मुझे इमुलेटर पे स्ट्रीम करना लंबी 5-6 घंटे की करता था, तो भाई आदत पड़ गई है, फोन सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे बता दूं इमुलेटर टट्टे होते हैं भाई, बेकार होते हैं, मैक्रो यूज करता है, मैं खुला बोल रहा हूँ, ठीक है, चीजें होती हैं। बट मैं आपको
आपको ये बताऊं कि अगर इमुलेटर टट्टा भी चाहे ना तो वो 3 अच्छे मोबाइल प्लेयर रख के जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके साथ चौथा बन के जा सकता है और खाली बैक सपोर्ट दे सकता है, तो टोंडे भी जा सकता है, जो टोंडे को ऐसे करके बोला जा रहा है। अब आगे की बात, लॉन्डो ने तो वीडियो बना दी कि सुनीता चाहती नहीं है कि नेपाल की कोई और टीम खेले। अब वो बात अलग है कि नेपाल सारे टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके जाती है, इवन करके गई भी है, बट जीती नहीं, तो इसमें अब उसकी क्या गलती, पर फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मान के चलो तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यहाँ पे क्या करता। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो नेपाल की ऑडियंस बहुत संस्कारी ऑडियंस है, बहुत अच्छी ऑडियंस है वहाँ की। नेपाल की 80% नेपाल की पूरी ऑडियंस संस्कारी है, मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए वो अपने प्राइड के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो फालतू बकचोदी में पड़े कि नहीं हमें टूर्नामेंट दो, हमें टूर्नामेंट दो। यार नेपाल का झंडा दो गेम के अंदर, कहानी खत्म। टूर्नामेंट्स तो उनको मिलेंगे, बट अगर टूर्नामेंट में भी अगर अलग कैटेगरी करी जा रही है कि भाई आप नेपाल के बंदे आपस में क्वालिफायर करो फिर इधर क्वालिफायर करें, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या यार बहुत है, तुम नहीं समझ रहे हो, मतलब हर दूसरी गली में बच्चा पैदा हो रहा है, समझो यार। ऑडियंस ऐसी है जो बहुत अच्छे से बात करती है, उनके बात करने का तरीका इतना प्यारा होता है ना कि ऐसा तो कुछ लोग यहाँ इंडिया में भी नहीं बोल पाते। और ये वही चुने हुए लोग हैं जो एक टाइम में सुनीता को सुनीता दीदी, बहिनी ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके बोला करते थे, बट यहाँ पे भाई लोगों को जस्टिस चाहिए था, और जस्टिस लेना अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ तुम्हारा ये अधिकार है। बट मान के चलो तुम्हारी बहन ने खाना बनाया और तुमको तुम्हारी बहन से खाना मांगना है, तुम कैसे मांगोगे? तुम प्लीज बहन खाना दे दे बोलोगे, या फिर ये बोलोगे ए बहन की लोड़ी खाना दे? और चलो गाइस, यहाँ पे जो आपको पॉइंट यहाँ पे बताया गया ना वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं बता दूं, सुनीता की चैट में #जस्टिस फॉर नेपाल, नेपाल के लिए जितने भी हेल्प नेपाल, ये सब स्पैम चल रहे थे, कहीं भी ये नहीं चल रहा था तू बहन की लौड़ी, हट बहन की लौड़ी, भग बहन की लौड़ी। ये यहाँ पे अपने पास से एक वर्ड ऐड किया गया है, ये मानसिक विचारधारा को बहाने के लिए किया गया है। सबसे पहले #जस्टिस फॉर नेपाल, #हेल्प नेपाल, यही हैशटैग चल रहे थे। वहां पे जो उन्होंने रिएक्शन दिया वो पिछले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, बट यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। उन्होंने चूतिया, पागल और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो जो चीजें थी, जो जो मुंह में आया वो उन्होंने बोल दिया। अब कोई तुमको सामने से चूतिया, पागल या बहन का लौड़ा बोलेगा तो यार तुम्हारे मुंह से फूल थोड़ा ना झड़ेंगे, तो तुम भी तो बोलोगे यार तुम गांडू हो। तो वही चीज हुई है, जब उन्होंने हेट फैलाई तब इन्होंने भी हेट देना शुरू की। इनको किसी ने बोला नहीं नेपाली लोगों को कि भाई जिसके ने बोला या मैंने बोला या किसी और ने बोला कि जाके हेट दो। जब तुमने किसी को गाली दी है तो बंदा सामने से गाली देगा। जो कोई तुमको प्यार से प्रपोज मारने आया यार आई लव यू, या तो आप बोल दो आई लव यू, या तो आप बोल दो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ठीक है। या तो आप ये नहीं कर रहे हो तो आपका ये थोड़ा ना हक बनता है कि आप उसको थप्पड़ मार दो। यार उसने तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी, आपको लेना है लो, नहीं लेना है तो कोई और ले लेगा, क्या जाता है आगे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल बची होगी तुम समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पे तुम्हें खुद चूज करना है कि तुमने कहाँ गलती की है। बिल्कुल गाइस, अब आप लोग चुन लो कि आपने कहाँ पे गलती करी और कहाँ पे आपको थोड़ा गलत गाइड हो रहे हो, या जो मतलब आपको समझा रहा है वो कहीं ना कहीं नेपाली लोगों की बात सुन के नहीं कर रहा है, वो खाली टोंडे का वीडियो देख के अपना रिएक्शन दे रहा है, जबकि उसका वीडियो रिएक्शन वीडियो नहीं होना चाहिए, उसका वीडियो एक्सपोज वीडियो होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से सबको एक्सपोज करता है विद प्रूफ। आगे बात करते हैं। और अब बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। अगर तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करोगे सबसे पहला नाम इसी का आता है, इंडियन फ्री फायर चैंपियनशिप का। पर तुमको पता है इसको स्पॉन्सर कौन करता है? इसको स्पॉन्सर किया था पेटीएम फर्स्ट गेम ने। और अगर मान के चलो नेपाल को भी सेम ऐसा ही टूर्नामेंट करवाना है या फिर इससे कुछ मिलता जुलता टूर्नामेंट जिसमें नेपाल के बंदे खेल पाए, तो उसके लिए भी तुम लोगों को एक नेपाल का स्पॉन्सर ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब जैसे पेटीएम ने इस वाले टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया था, तो तुम लोग क्या ई सेवा वालों को बोल सकते हो कि ई सेवा वालों जाओ और गरीना का एक टूर्नामेंट। गाइस आप लोग बताओ यार, कसम से मेरे देखो मैं नेपाल में रहता नहीं, ठीक, बट यार जितनी भी नेपाल की कंपनी होंगी ना सबको मेरे कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि पता चले भाई नेपाल में कितने स्पॉन्सर हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में एक एक कंपनी का नाम लेके बता पाऊं कि भाई ये है ये है ये है और ये है, ठीक है। स्पॉन्सर करके दिखाओ। तुम लोग नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर्स तुमको करने के लिए ये सब बोलेंगे। ये बात सही है, कहीं उनको भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोल रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को समझ नहीं है कि तुम लोगों को आखिर बात अगर उठानी है, ठीक है, फ्लैग वाली बात उठाओ। यहाँ खाली टूर्नामेंट की बात चली तो टूर्नामेंट के लिए सच्ची में कंपनीज को भी मेल करना पड़ता है, और वो कौन करेगा? जो आपके यहाँ के कंटेंट क्रिएटर बड़े हुए हैं, जो आपके यहाँ से ग्रो के बड़े हुए हैं, ये स्पोर्ट का माहौल अपने देश में अपनी कंट्री में प्रोवाइड कराएं। उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं, कंपनी वालों को बोल सकते कि भाई हमारा एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर दो। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी तुमसे बताता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाइस उनके पास कंपनी के कांटेक्ट नहीं है, जबकि सामने से कंपनी कांटेक्ट करती हैं। जो स्काई लॉर्ड भाई हैं इनको भी पता है इनको दिन भर में कितने मेल रिसीव होते हैं, कितने प्रमोशनल रिसीव होते हैं, और कितनी कंपनी इनके पास आती हैं, और कितने कंपनी से इन्होंने कितना कुछ लिया है और कैसे हुआ है, सब इनको पता है, क्योंकि ये यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो वैसे ही बाकी लोग भी जो नेपाली यूट्यूबर हैं उनके पास भी खूब सारे मेल आते हैं, उनके पास भी खूब सारा पैसा आता है, उनके पास भी खूब सारी स्पॉन्सरशिप आती है, उनके पास उनके लोकल स्पॉन्सर भी आते होंगे। आगे बात करते हैं, जिनसे कि वो लोग कह सकते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट करो यार, इस स्पोर्ट में बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छी मतलब आगे फ्यूचर है।
आगे। अब ये पूरा फसाद की जड़ यही है कि बांग्लादेश के लिए अलग से टूर्नामेंट है पर नेपाल के लिए नहीं है। और मैं ये कहूंगा गरीना की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मान के चलो गरीना सुप्रीम है, सबसे ऊपर यहाँ पे गरीना ही आता है, क्योंकि गरीना की ये गेम है, गरीना इसका पब्लिशर है, बहुत कुछ है गरीना के हाथ में यहाँ पे। और ये बात मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान के चलो तुम्हारे घर में तुम 3 भाई हो और तुम्हारी एक माँ है, और तुम्हारी माँ ने तुम तीनों भाइयों में से किसी एक भाई को 50 रुपए दिए और बाकी 2 भाइयों को पैसे नहीं दिए। बट एक भाई यहाँ पे बहुत बड़ा है तो उसको कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। बट जो दूसरा भाई है उसकी एज थोड़ी छोटी है, तो उसको तो यहाँ पे बुरा लगेगा ना यार कि उसके लिए टूर्नामेंट लेके आए तुम, पर हमारे लिए टूर्नामेंट नहीं लेके आए। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि गलती यहाँ पे गरीना की है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि क्या पता कल को गरीना टूर्नामेंट ला रही हो नेपाल के लिए, तो तुमको अपने रोड मैप में पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए ताकि इतना बवाल ना हो, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम ऑडियंस बच्चा है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इनको बोलोगे भोंको तो भोंकेंगे, तुमको बोलोगे काटो तो काटेंगे। और चलो अब बात करते हैं दूसरे सबसे। तो भाई यहाँ पे कुल मिला के जो ऑडियंस को मतलब गरीना की तरफ से अगर नोटिफिकेशन नहीं मिली है और अगर उनको पहले से प्री थिंकिंग आ जाए कि भाई हमको ये चीज चाहिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक माँ के 3 बच्चे हैं, तो वैसे ही मैं तुमको समझाता हूँ। अगर 2 लोग हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, एक सोच रहा है मतलब उसके बाप ने सोचा है कि चलो यार कल को जायदाद बांटेंगे दोनों में और इसका बिजनेस दोनों का डाउन चल रहा है, ठीक है, बाप ने तो सोच रखा है। बट अगर इसको पहले से सोच आ जाए कि भाई अपन अपने प्रॉपर्टी लेके अपना जो धंधा मंदा पड़ा है उसको सही कर सकते हैं या चीजें कर सकते हैं, तो ये नहीं, ये भौंकने वाला कुत्ता है। अरे भाई इसके पास दिमाग है तभी ये पहले से सोच के बोल रहा है, इसे थिंकर बोलते हैं, ठीक है, ये पहले से थिंक, इसके पास ब्रेन है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, सोच है तो सोच इंसान में है। अब इनको चाहिए कि भाई सब मंद बुद्धि बंदे हों जो सोचे ही ना, जब गरीना बोले तब बोले हाँ हाँ टूर्नामेंट आ गया, अपने पास से सोचा ही ना अपने देश के लिए, अपनी चीजों के लिए। आगे बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। अब यार देखो, ये पैसा बहुत खुद से चाहिए, सब कुछ पैसा ही करवाता है। और फ्री फायर नेपाल में टूर्नामेंट नहीं होने की मेन वजह भी पैसा है। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि जैसे इंडिया में पेटीएम है, फोन पे, गूगल पे है, बहुत सारी ऐसी। और आपको बता दूं पैसा ही बहुत बड़ी चीज होती है और गरीना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस टाइम जो पैसा गरीना छाप रहा ना, उतना ज्यादा पैसा कोई नहीं छाप सकता। तो गरीना अपने पास से टूर्नामेंट दे सकता है और बहुत अच्छे से दे सकता है, और बहुत बड़े हाई लेवल पे उसने स्टाफ रखे हैं, उसने चीजें करी हैं, और गरीना के पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर कर सकता है यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा, बार बार बोलूंगा भाई, जो टॉपिक घुमाया जा रहा है, जो टॉपिक तोंडे भाई ने घुमाया टूर्नामेंट की तरफ रुख मोड़ दिया, जो टॉपिक स्काई घुमा रहा है टूर्नामेंट की तरफ रुख मोड़ रहा है, वो है ही नहीं। बात है इक्वालिटी की, बात है प्राइड की। हर बंदा अपने नेशन के लिए प्राइड चाहता है, हर बंदा अपने घर वालों, अपने पापा मम्मी के सामने अपना नाम चाहता है, उस नाम की बात है। और मैंने आप लोगों से पिछली बार भी बोला है गाइस, प्लीज जितने नेपाली प्लेयर हो यार, अपने नाम के पीछे नेपाली फ्लैग का वो जो सिंबल आता है वो लगाना शुरू कर दो। चीजें हैं जहाँ से आप टॉप अप कर सकते हो, जहाँ से आप चीजों को खरीद सकते हो। बट नेपाल में मात्र एक ही साधन है जो कि ई सेवा, और मैक्सिमम लोग वहाँ पे ई सेवा का यूज नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए नेपाल से उतना पैसा गरीना को नहीं मिलता है। पर अगर तुम बात करो कि यहाँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से बहुत सारा पैसा मिलता है, बिकॉज वहाँ पर ऑडियंस भी ज्यादा है और लोग इन्वेस्ट भी ज्यादा करते हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ बात करोगे नेपाल की, तो नेपाल ने मात्र एक्टिव। सो गाइस मैं यहाँ पे बोलूंगा, इन्होंने बोला है कि नेपाल से ज्यादा पैसा गरीना को नहीं मिल पाता है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा जितने भी नेपाली ऑसम चेरी बॉसम वाला प्लेयर हो, जिनके पास अच्छा कलेक्शन है, जिन्होंने खूब सारे टॉपअप डाले हैं, प्लीज मुझे अपना कलेक्शन डीएम करना। मैं इनको दिखाऊंगा कि यार नेपाल से कितना पैसा जाता है, कितना नहीं जाता है, और नेपाल के रिचेस्ट प्लेयर जो है या रिच प्लेयर हैं उनका कलेक्शन भी दिखाऊंगा। फिर थोड़ा शायद बाकी सबका पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं नेपाल से पैसा जाता है। जैसा कि मुझे पता है जोकर ईमा बहुत पुरानी और बहुत पुरानी प्लेयर है, फिर भी उसके अकाउंट में हर चीज थी, हर चीज, समझ रहे हो, तो समझ जाओ नेपाल से पैसा जाता है, ये नहीं कि नहीं जाता है। मैं मान रहा हूँ जनसंख्या कम है तो भाई उस रेशियो में इंडिया के बराबर तो नहीं जा पाएगा, बट पैसा जाता है और उसी पैसे के हिसाब से टूर्नामेंट भी आ सकते हैं। लेकिन टूर्नामेंट मेन टॉपिक है ही नहीं यार। यूजर 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम अप्रॉक्स 3 लाख यूजर है वहाँ पे एक्टिव। और वहीं पर अगर तुम बात करोगे बांग्लादेश की, तो वहाँ पे 6 लाख से लेकर 7 लाख तक शायद एक्टिव यूजर हैं। और एक तरह से कह रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई और नेपाल को नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या अब हम टॉप अप करने लग जाए? नहीं, इसका एक अलग जो बांग्लादेश को प्रायोरिटी दी गई है वो खाली बांग्लादेश के प्लेयर्स की वजह से नहीं दी गई है, उसमें इंडिया के प्लेयर्स, बांग्लादेश के प्लेयर और नेपाली प्लेयर सबका हाथ था। तो वही मैं कह रहा हूं कि इंडिया रीजन के अंदर है तो ये हमारे भाई हुए, और अगर कोई भाई मारा जा रहा हो तो दूसरा भाई छोड़ के नहीं भाग सकता, दूसरे भाई को सपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे बांग्लादेशी भाइयों को सपोर्ट किया था नेपाली भाइयों ने और इंडियन भाइयों ने, वैसे ही नेपाल के भाइयों को सपोर्ट करना है, इंडिया के भाइयों को और बांग्लादेश के भाइयों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलग सॉल्यूशन है और वो मैं तुमको एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले हम गाइस तो ये जो एंड में सॉल्यूशन बताने वाले हैं वो सॉल्यूशन बड़ा ही अलग है। ये कह रहे हैं कि टॉप अप परचेज बंद कर दो। भाई बंदा अगर नहीं खरीदेगा, चलो नहीं खरीदा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं खरीदा, 7वें दिन उसके में 29 का ड्रॉप आ गया, भाई बंदा लालच में खरीद लेगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये खाली चूतियापा है कि भाई तुम अपना खरीद नहीं रहे हो, अपना कलेक्शन बेकार कर रहे हो। बहुत बंदे कलेक्शन के लिए गेम खेलते हैं। आगे बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की।
यहाँ पे हमारी और जैसे कि नेपाल में सिर्फ 3 से 4 लाख ऑडियंस ही होगी एक्टिव, तो ये भाई लोगों के 3-4 मिलियन कैसे हो जाते हैं? और अगर नेपाल के यूट्यूबर्स के 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे समझ में नहीं आता ये इनको इंडियन यूट्यूबर कहा जाएगा या फिर नेपाल के यूट्यूबर कहा जाएगा, क्योंकि यार ऑडियंस तो सारी इंडिया की है और ये नेपाल को सपोर्ट। भाई देखो, मैं पहले ही बोलूंगा, एक कंटेंट क्रिएटर होता है, बट उसको लोकेलिटी जो होती है वो स्टार्ट में सपोर्ट करती है। और अगर बेसिक आपका अच्छा है ना, तभी आपका जाके कहीं बाद में अच्छा हो पाएगा। अगर घर की न्यू अच्छी है तो आपकी इमारत अच्छी होगी, अगर न्यू डगमगा गई ना तो इमारत भी डगमगा जाएगी। तो बेसिक सपोर्ट उन्होंने पहले स्टार्टिंग में अपनी कंट्री का लिया है, तो उनको नेपाली यूट्यूबर और वो सब बोलने में दिक्कत नहीं है, बट उनके पास ऑडियंस कितनी भी कहीं की भी हो, बट बेसिकली वो कहलाएंगे नेपाली यूट्यूबर, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी नेपाल है, उनको बेसिक सपोर्ट नेपाल से मिला। अब आगे की बात, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अगर इनको डिसलाइक नहीं पड़ती, लोग इनको डंडा नहीं करते कि भैया सपोर्ट करो, तो ये लोग सपोर्ट भी नहीं करते नेपाल को। और जो लोग अभी नेपाल के लिए अलग से टूर्नामेंट करवाते फिर रहे ना, उनसे सिर्फ जाके एक। तो गाइस यहाँ पे जो बात हुई है वो भी मैं थोड़ी क्लियर कर दूं। जैसा इन्होंने बोला अगर डिसलाइक नहीं पड़ती, ये नहीं होता तो नहीं करते जाके। तो गाइस भाई, अगर जीएसके का वीडियो नहीं आता और अगर बाकी यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियो नहीं बनाते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्काई की तरफ से वीडियो आने वाला था, क्योंकि स्काई ने काफी लेट कर दिया इस टॉपिक पे। ये टॉपिक काफी टाइम पहले से चल रहा है और स्काई ने जब जीएसके का वीडियो देख लिया, जब बाकी लोगों के वीडियो देख लिए कि भाई सब वीडियो बना रहे हैं, तब स्काई ने बोला यार मुझे भी बोलना चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये इस टॉपिक पे बोल नहीं रहा है। आगे की बात पूछना कि भाई तुम अब तक कहाँ चले गए थे? मतलब 3 साल तक तुमको नेपाल याद नहीं आया और एकदम से जब गांड टूटने लगी तो तुमको नेपाल याद आ गया। और भाई लोग भी टूर्नामेंट इतने कम अमाउंट का करवा रहे हैं ना कि मतलब मेरे को हंसी आती है सुन के। अब जो लोंडे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तुमको बताता हूँ एक बहुत मजे की चीज। जब भी कोई ऐसा यूट्यूबर जिसके हर वीडियो में 5 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो उस यूट्यूबर को अगर वो अपनी वीडियो में एक स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको कम से कम 70,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होगा एक वीडियो। और सभी यूट्यूबर्स महीने में 4 स्पॉन्सर तो इजिली ऐसे कर दिया करते हैं। तो तुम एक तरह से ऐसा कर सकते हो कि एक नेपाली यूट्यूबर जो कम से कम 5-6 लाख रुपए इजिली हर मंथ इंडिया से कमा रहा है, वो अपनी खुद की कंट्री कोई सपोर्ट नहीं करता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? गजब बेइज्जती है। और सपोर्ट करता भी है तो जबरदस्ती सपोर्ट कर। यही बात गाइस मैंने स्टार्टिंग में बोली कि उनकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, वो चाहे तो वो हर चीज करा सकते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर कर सकते हैं। आगे करता है, इसकी मजबूरी है, इसलिए उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उस यूट्यूबर को भी पता है कि अगर उसने अपनी कंट्री का सपोर्ट किया तो इंडिया से जो उसको पैसा मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। और पैसे से मेरा मतलब है पार्टनर प्रोग्राम। और कुछ लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पार्टनर प्रोग्राम में जाना है। और देखो ये बात बच्चा जानता है इंडिया रीजन में कि उन बंदों के 3-4 मिलियन कैसे हुए हैं। या तो किसी हैकर का नाम यूज होगा, या किसी बाहर वाले का नाम यूज होगा, या फिर किसी इंडियन यूट्यूबर का नाम बिना मतलब में यूज कर लिया जाएगा। और ऐसे कर करके इनके घर चल रहे हैं। पर वो सब ठीक है, सब बढ़िया, सब एक तरफ अच्छी चीज है, बट जो भी है अपनी खुद की कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। और देखो नेपाल की ऑडियंस जो भी मेरी वीडियो देख रही है, तुमको खुद चूज करना है कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है और तुमको क्या करना है। अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए फेक सिंपैथी दिखाता है या फिर फेक ऐसा टूर्नामेंट दिखाता है कि भाई देखो तुम्हारे लिए ये कर दिया वो कर दिया, वो कहीं ना कहीं सिर्फ तुमसे बचना चाह रहा है। क्योंकि जो हेट अभी नेपाल के यूट्यूबर्स को मिल रही है उससे बचने का एक ही टूर्नामेंट है। लॉलीपॉप पकड़ा दो नेपाल के ऑडियंस को एक टूर्नामेंट का। पर तुमको जाके सिर्फ एक ही बात पूछनी कि भाई तुम अभी तक कहाँ गए। और देखो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि अब कुछ बड़े यूट्यूबर जो पार्टनर प्रोग्राम में है, अब वो पार्टनर प्रोग्राम छोड़ने की बातें करेंगे। गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अब देखो इतना प्रवचन दे दिया तो अब तुमको सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। तुम लोगों ने अगर पहले कर दिया होता तो तब तक तुमको शायद कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता देखने को। अगर तुम इतना जस्टिस स्पैम करने की बजाय अगर तुम ऐसा स्पैम करते कि सपोर्ट नेपाल #NoTop, अब जब तुम गेम में पैसा खर्चा करना बंद कर दोगे तो गरीना को मजबूरन एकदम जबरदस्ती एकदम हाथ पैर जोड़ के तुम्हारे लिए टूर्नामेंट लेके आने पड़ेंगे। और ट्विटर में भाई जैसा कि इन्होंने अभी बोला कि आप टॉपअप करना बंद कर दो, उससे पहले इन्होंने बोला खाली 3 लाख हैं, बाकी जगह एक्टिव यूजर 6 लाख हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो यार उनको जब इंडिया से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, बांग्लादेश से बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो तुमको लगता है 3 लाख एक्टिव यूजर के परचेज बंद करने से, और वो भी आपको भी पता है वीडियो देख के हर कोई परचेज नहीं बंद करता है, और किसी को सस्ते ड्रॉप आ जाएंगे तो वो तुरंत खरीदेगा, तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो सोल्यूशन दिया गया है बिल्कुल बेकार है। मेरा कहना यही है, स्पैम करते रहो जब तक जस्टिस ना मिले, ठीक, सपोर्ट करते रहो जब तक जस्टिस ना मिले। आज एक ने वीडियो बनाया है, कल 2 ने वीडियो बनाया है, परसों 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, सब वीडियो बनाएंगे। तुम लोग स्पैम करना बंद मत करना जब तक सोल्यूशन ना मिले। आगे स्पैम करने से, इंडियन यूट्यूबर्स की चैट पे स्पैम करने से कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिला। अगर तुमको करना ही है, स्पैम करने से क्या मिला? स्पैम करने से जेएसके ने वीडियो बनाया, स्पैम करने से मैंने वीडियो बनाया, स्पैम करने से बाकी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, स्पैम करने से स्काई लॉर्ड ने वीडियो बनाया, स्पैम करने से सुनीता दीदी ने पलट के गालियां दी, रिएक्शन दिया। स्पैम करने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्पैम करते रहो, क्योंकि हम लोगों का जब टाइम था जब हम लोग #ChangeForUs कर रहे थे, जहां से स्काई का चैनल उठा है, जहां से स्काई ने ग्रो किया है, वहां पे भी स्पैमिंग ही चल रही थी #ChangeForUs, क्योंकि हम लोगों को बदलाव चाहिए थे। तो स्पैम करो। जिन्होंने कल खुद स्पैम करवाया आज वो कह रहे हैं स्पैम करने से घंटा कुछ नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। सब कुछ होता है, स्पैम से आप करो।
यूट्यूबर्स को बोलो कि भैया एक अलग से प्रॉपर स्ट्रीम करो या फिर वीडियो बनाओ जिसमें लिखो कि #सपोर्ट नेपाल, और उसमें अपनी ऑडियंस को बोलो कि भैया टॉपअप करना बंद कर दो, जब तक हमारे टूर्नामेंट नहीं आएगा हम टॉपअप नहीं करेंगे। भले गरीना 1 लाख का टूर्नामेंट लाए या फिर 500 रुपए का टूर्नामेंट लाए, बस टूर्नामेंट लेके आए हमारे लिए अलग से। और ये मत करना कि अपने किसी वीडियो के बीच में बोल दो, स्ट्रीम के बीच में बोल दो, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, थोड़ा प्लानिंग के साथ हर कुछ करो। या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हमेशा से खुला ही रहेगा कि जाओ किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को पकड़ो और बोलो कि जा भाई स्पॉन्सर का टूर्नामेंट। बट ये चीज थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो देखो अब तुम्हारे नेपाल के यूट्यूबर्स के भाई मैं अभी बोलूंगा 8 मिनट का वीडियो हो गया है, बट #जस्टिस फॉर नेपाल की वीडियो में अभी तक जस्टिस फॉर नेपाल का मेन टॉपिक ही नहीं आया कि नेपाल का झंडा डालो यार, गरीना नेपाल का झंडा डालो। उन चाहते हैं प्लीज, मेन टॉपिक वो है और मेन टॉपिक पे अभी तक स्काई आया नहीं है। मैं बार बार फोकस करा रहा हूँ। ऊपर ये कि वो कितना पक्ष लेते हैं, अपनी खुद की कंट्री का कितना सपोर्ट करते हैं। सिर्फ नेपाल के चुनिंदा 5-6 यूट्यूबर्स को देखा है मैंने जिन लोगों ने ये वीडियो अपलोड करी है कि सपोर्ट फॉर नेपाल, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। पर बाकी यूट्यूबर्स की तरफ से मेरे को कहीं भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखने को मिली जो कि नेपाल के बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं। भाई तो मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, क्या नेपाली यूट्यूबर का ही फर्ज है कि वो नेपाल के लिए वीडियो डालें? क्या स्काई, जैसे स्काई के चैनल पे भी नेपाल की ऑडियंस है, मेरे चैनल पे भी नेपाल की ऑडियंस है, वैसे ही बाकी ये जो इंडिया के चैनल है उनके चैनल पे भी नेपाल की ऑडियंस है। अपने ज्ञान हो गए, अपने बाकी लोग हो गए, सब हैं, सबके चैनल पे नेपाली ऑडियंस है। यार तुम नेपाली ऑडियंस का सपोर्ट तो लेते हो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद जब वीडियो बनाने की बात आती है तो डेडिकेटेड वीडियो खाली नेपाली यूट्यूबर क्यों बनाए? जितने भी इंडिया के हो तुम लोग भी बनाओ, जितने भी बांग्लादेश के हो तुम लोग भी बनाओ। तुम खुद सोचो ना, अगर कोई ब्रांड, कोई कंपनी इनको पैसा देता है कि भैया हमारा प्रमोशन करने के लिए वीडियो बनाओ, तो ये लोग फटाक से डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। बट जब बात कंट्री की आती है तो ये लोग डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं बनाते। तो भैया फिर ऐसे में नेपाल के ऑडियंस तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग मतलब क्या चूज किया है तुम लोगों ने? किसको अपना नेता बना रखा है? मतलब नेपाल का यूट्यूबर होकर तुम लोग नेपाल का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसकी बुरी बात क्या हो? तो देखो जितनी भी नेपाल की ऑडियंस देख रही है तुमको मैंने आइडिया दे दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे खाली इतना ही कहूंगा, नेता नेता हर कोई कहता, इसे माले पे रहता, सबका मुंह में लेता। नेता जो बने बैठे हैं, जिनको तुम लोगों ने नेता बनाया, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंखें खोल लो गाइस, अभी भी वक्त है। जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी करो, आंखों में से कीचड़ हटाओ, जो हटाना वो हटाओ। ये सब बंदों को सपोर्ट करना बंद करो। मतलब स्काई को नहीं, मतलब स्काई को हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो या टोंडे का ही खाली वीडियो देखा हो। मैं बाकी की बात कर रहा हूँ जो तुम लोगों के लिए बात नहीं उठा रहे, तुमको गालियां बक रहे हैं लाइव पे बैठ के। नेपाली भाई तुम लोग समझो, ठीक है? तुम लोगों ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया एंड अब तुम ही लोगों को नेपाल में बहिष्कार कर दो, समझ लो, बहिष्कार। क्या कैसे करना है। और देखो अगली बात इंडियन ऑडियंस की, अगर तुम इंडिया के ऑडियंस हो और तुम चाहते हो कि नेपाल वालों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, तो तुमको करना कुछ नहीं, उन सभी यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब मार देना जो नेपाल के हैं और वो लोग नेपाल के होने के बावजूद नेपाल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपनी खुद की कंट्री का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग तुम्हारा सपोर्ट क्या खाक करेंगे। और अगर तुम मेरी बात मानते हो, मेरी कोई भी थोड़ी सी इज्जत है, तुम लोग ऐसा जरूर करोगे। जितने भी नेपाली यूट्यूबर जिन लोगों ने अपनी कंट्री का सपोर्ट नहीं किया उन सबको अनसब्सक्राइब कर दो। अब देखो भाई न्यूज चैनल वालों, अगर तुमने मेरी वीडियो का गलत मतलब निकाला और कोई गलत न्यूज छापी तो तुरंत पेल दूंगा तुमको मैं। और देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है ग्लोबल। यार स्काई भाई ने बोला है तुरंत पेल देंगे, मैं यहाँ पे बोलूंगा स्काई अगर तुम गलत हो और तुम कह रहे हो कि किसी ने कोई गलत मतलब निकाला या कुछ भी है, अगर कोई तुम भी इंसान हो, भगवान नहीं हो, तुमसे भी गलती होती है, तो न्यूज चैनल वाले हो या मैं हूँ या कोई भी हो, अगर तुम गलत बोलोगे तो आदमी उसको गलत बोलेगा। तुम्हारी हर गलत बात को आदमी खामोश बैठा सुनता रहेगा, तो ये हो जाएगा यार तुम सही बोल रहे हो। यार तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया और तुमको रीथिंक करना चाहिए, उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि हाँ उसने इस सेंस में लिया तो हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज अलग हो, या हो सकता है मेरे से गलती से निकल गया फ्लो, मैं कहना कुछ चाहता हूँ शब्द कुछ और निकल गया हूँ, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। फिलहाल मैं बैठा हूँ यार तैयार, मैंने तो वीडियो बनाया, जो तुमने गलत बोला है मैं यहाँ करेक्ट करने के लिए तुमको बैठा हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो मैं तुमसे पहले से हूँ, मैं काफ़ी सारी टॉपिक जानता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ, तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम पेल दोगे तो मैं पेलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अगर तुम नहीं पेलोगे तो वो और अच्छी बात है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तुम गलत समझोगे तो मैं तुम्हें सही समझाने आऊँगा। एज अ तुम चाहे जो समझ लो यार, भले मैं तुमसे पहले का हूँ, ग्रो नहीं हुआ हूँ, तो तुम कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करो, मुझे उससे नहीं, मैं तुम्हें मानता हूँ, ठीक है? तुम एक दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, हमेशा से बात हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे गलत हो ना वहाँ पे गलत होना भी थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ पे तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हो बिल्कुल, लेकिन तुमने खाली टोंडे का वीडियो देख के तुमने रिएक्ट करके बनाया है। तुम थोड़ा #जस्टिस फॉर नेपाल के लिए थोड़ा नेपाली लोगों से घुले मिले होते, जाने पहचाने होते, और थोड़ा उनके हैशटैग्स को पढ़े होते, उनके डिमांड्स को पढ़े होते, और थोड़ा बाकी लोगों के भी वीडियो देखे होते, तो थोड़ा शायद अच्छा सा आइडिया हो जाता।
ये स्पोर्ट्स के एक यूट्यूब चैनल की, तो यार देखो जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए टूर्नामेंट आने वाले। तो यहाँ पे भी एक प्रमोशन हो गया है, जहाँ पे ई स्पोर्ट के किसी चैनल का प्रमोशन किया गया है, तो शायद इसके लिए भी पैसे आएंगे, और जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है भाई, यूट्यूब पे बंदा आया है, कुछ लोग आते हैं नाम के लिए, कुछ लोग आते हैं पैसे के लिए, और जो नाम के लिए आते हैं वो भी बाद में पैसे कमाते हैं। बहुत लोग पैसे से अच्छा भी करते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं भी करते हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा करने वाले हो, और अच्छी बात है, भगवान करे दिन रात चौगने और कमाए लोग, ठीक है, और जिसकी मदद कर पाए उसकी करें। तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं खाली इतना ही बोलना चाह रहा था कि जहाँ पे ये गलत थे वो मैंने बताया। पूरा वीडियो खत्म हो गया, बट हैशटैग जस्टिस फॉर नेपाल का मेन टॉपिक नहीं आया कि उनको उनका फ्लैग चाहिए भाई, उनको उनका झंडा चाहिए, ठीक। टूर्नामेंट्स अलग रुख मोड़ा गया है, अलग चीज़ें बांटी गई हैं, तो वो थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में चलेगा। टूर्नामेंट भी मिलने चाहिए, और इंडिया की जनसंख्या के बीच से वो क्यों खेलें, ठीक है, तो वो चीज़ भी बहुत सही है। उस चीज़ पे भी होना चाहिए कि भाई उनकी एक अलग उससे प्राइस पूल वही रखो, इंडिया रीजन का प्राइस पूल वही रखो, बट अंदर कैटेगरी सब कैटेगरी डिवाइड कर दो। ओके, दुनिया को सुधारना है ना तो पहले खुद बिगड़ना पड़ता है, और अपन तो छट्टी के बिगड़े हैं, मिट्टी में ही सुधरेंगे, समझे। चलता है अपन लीवर में गुदगुदी हो रही है।